बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि बायोमोलिक्यूल्स हैं क्या और उनका बेसिक फंक्शंस वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो इंशाल्लाह इतनी लंबी नहीं होगी, बस आपको इंट्रोडक्शन ही देंगे। तो स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स से। बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली हैं क्या। बायोमोलिक्यूल्स आपके पास लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ये बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने हुए होते हैं। समटाइम्स इसमें सल्फर और फास्फोरस भी होगा। एग्जाम्पल्स आपको गिवन है इसकी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। इनका रोल अगर हम देखें ऑर्गेनिज्म में, तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि जैसे कि मसल्स में प्रोटीन है, टिश्यूज में कोलेजन है, और एज एन एनर्जी सोर्स एक्ट करते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है। फंक्शंस जो है वो ये रेगुलेट करते हैं कि जैसे कि एंजाइम्स हैं वो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं, सही है। और अगर डीएनए और आरएनए को देखा जाए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स को देखा जाए, तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर ये मैं देखूं कि डिफरेंट जो अदर मॉलिक्यूल से डिफरेंट किस तरह से हैं, तो बेटा बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं, वो कार्बन बेस्ड है, और वो नेचुरली कुदरती तौर पर पाए जाते हैं लिविंग सिस्टम्स में। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिक होते हैं, दूसरे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तरह नहीं होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और ये लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत असेंशियल हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो हो सकता है कि लिविंग फंक्शन में उस तरह से इन्वॉल्व हों या ना हों, लेकिन बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें, ये जो मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये मैंने एक टेबल भी बना दिया है, आपकी बुक में भी यही टेबल आई गेस बना हुआ है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर सेल में इनकी लोकेशन देखी जाए तो ये साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, एज एन एनर्जी सोर्स एक्ट करते हैं और एनर्जी स्टोरेज के तौर पर भी एक्ट करते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स को देखा जाए तो ये सेल मेम्ब्रेन में भी होती हैं, साइटोप्लाज्म में भी होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती हैं, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में होती हैं। बहुत सारी प्रोटीन्स जो है एंजाइम एक्ट करती हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए कुछ हार्मोन्स भी बाय प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और कुछ मेम्ब्रेन्स और डिफरेंट जो अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, सेलुलर कंट्रोल, सॉरी, सेल कंट्रोल सेलुलर प्रोसेसेस में भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक है। लिपिड को देखा जाए तो वो आपने देखा होगा कि वो लिपिड बायलेयर होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। अगेन एज एन एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट करते हैं और हीट इंसुलेटर्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका टेबल था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बायोमोलिक्यूल्स की परसेंटेज देखेंगे इन ड्राई मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म है आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है। सेलुलर कंटेंट को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स प्रोटोप्लाज्म के ड्राई मास का 93% बनाता है। रिमेनिंग 7% जो है वो विटामिन हैं, इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, एयरोसोल्स हैं। अगर हम इनकी जो है मास परसेंटेज देखें, तो प्रोटीन 50% बना रहा है ड्राई मास का, न्यूक्लिक एसिड्स 18% बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स 15% बना रहे हैं, और लिपिड 10% बना रहे हैं। ठीक है। और अगर इसके अलावा आपके जो है बुक में दिया हुआ था मेटाबॉलिज्म, और उसकी दो टाइप्स दी हुई हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बेटा जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है। इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अगर हम चलो पहले एनाबॉलिज्म को देख लेते हैं। एनाबॉलिज्म जो है ऐसे मेटाबॉलिक पाथवेज को कहा जाता है जहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। यूजुअली ये जो रिएक्शंस हैं ये एंडरगोनिक होते हैं, यानी कि इन्हें एनर्जी, इनका इनपुट रिक्वायर होता है। जैसे कि आप प्रोटीन की सिंथेसिस देख लें, अमाइनो एसिड से जो प्रोटीन बनता है, या फिर ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज यूनिट से। आपको याद है लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज एज अ ग्लाइकोजन लिवर के अंदर जो है वो स्टोर होता है। ठीक है। तो जो ये जो ग्लूकोज के सब यूनिट्स का ग्लाइकोजन के अंदर बनना है, फॉर्मेशन है, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, ये एनाबॉलिज्म कहलाएगा। ठीक है।
कैटाबोलिज्म क्या कहलाएगा? कैटाबोलिज्म जो है वो आपके ऐसे मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और ये रिएक्शन आपके पास एक्सर्गोनिक रिएक्शंस होते हैं कि जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एनाबोलिज्म में तो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, लेकिन कैटाबोलिज्म में एनर्जी आपके पास रिलीज होगी, सही। और इसकी एग्जांपल है अगेन जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, ताकि एटीपी रिलीज हो सके, और या फिर फैट्स की जो डिग्रेडेशन है कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स में, वो भी आपके पास एक कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है। अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो एनाबॉलिज्म जो है वो बिल्डिंग अप है जिसमें एनर्जी यूज होती है, और कैटाबॉलिज्म की बात करूं तो वो ब्रेकिंग डाउन है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। बेटा यहाँ पर आपका ये टॉपिक डन हो गया है। मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि ये जो है ना बायोमोलिक्यूल्स का मैंने आप लोगों को एक इंट्रो सा दिया है, आपके ये चैप्टर का भी इंट्रो ही समझ लें, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा, चीज़ें जितनी भी मैंने करवाई हैं। थोड़ा सा उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ही दिया है हर चीज़ का, तो वो आपके इंशाल्लाह समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब तो, और और जो है शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।